हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो केमिस्ट्री पढ़ा था उसका पार्ट 1 हम लोग किए थे और मैंने धातु और अधातु तक पूर्णतः खत्म कर दिया था। इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में 2 चैप्टर कवर करेंगे, कार्बन और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और ये सभी केमिस्ट्री को देख लेने के बाद आपके एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में तो 110% लड़ जाएगा। कंपटीशन के एग्जाम में 60-65% आपको इससे मदद मिलेगा। हम कह रहे हैं कि आखिर हम इसको वीडियो ही क्यों देखें, क्योंकि वीडियो में मैं एनालिसिस करता हूं, एक क्वेश्चन को मैं 5-5 क्वेश्चन एक पर बताता हूं, तो ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कार्बन में आबंधन स्वसंयोजित आबंध होता है। कार्बन क्या है, चलिए, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, याद रखना है। कार्बन क्या है, एक अधातु है, इसको याद रखना है। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ये तीनों कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के ये तीनों अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों होते हैं। 2 ज्यादा फेमस है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है, तो स्वसंयोजक बंधन होता है। कार्बनिक यौगिकों में कैसा बंधन होता है, तो स्वसंयोजक बंधन होता है, इसको आपको याद रखना है। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि आप लोग ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का क्वांटम कितना होता है, 391 केल्विन, 351, 334 या 111। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 334 केल्विन होता है क्लोरोफॉर्म का क्वांटम। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, कार्बन 6 नंबर पे आता है। हेक्सेन का हेक्सेन, तो देखो हेक्सेन CnH2n प्लस 2 हेक्सेन का फॉर्मूला होता है। तो हेक्स रखेंगे तो C6 रखेंगे और H हो जाएगा 14, तो C6H14 कहीं पे दिया है, तो ये दिया है C6H14, C6H14। कार्बन के 2 अपरूपों के अलावा तीसरा अपरूप कौन है, तो बताए हैं तीसरा अपरूप कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी आंकी गई है, तो लगभग आपकी 3 मिलियन आंकी गई है। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है, तो 3 मिलियन आंकी गई है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। कौन सा समवायी है, देखो समवायी का मतलब क्या होता है, समवायी का मतलब होता है जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है, समवायी कहलाते हैं, है ना। तो C2H2 और C6H6, C2H5 और Ca3, ये क्या होते हैं, तो ये एक दूसरे का क्या है, समवायी है, इसको याद रखना है आप लोग को। कौन स्वसंयोजक यौगिक है, तो जिसमें कार्बन मिला होगा, जिसमें कार्बन मिला होगा वह स्वसंयोजक यौगिक होगा, तो CH4 हो जाएगा, स्वसंयोजक यौगिक हो जाएगा, याद रखिएगा लोग। एक अणु सूत्र वाले परंतु भिन्न संरचना सूत्र वाले क्या कहलाते हैं, तो थोड़ा देर पहले बताए क्या कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमोरिक कहते हैं अंग्रेजी में, इसको समवायी कहते हैं, इसको समवायी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, याद रखिएगा लोग, ठीक है, इसको ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। मीथेन का गलनांक कितना होता है, 111, 156, 90 या 391। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 केल्विन। कितना हो जाएगा, 90 केल्विन। रबर किसका, रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, एथिलीन की, एसिटिलीन की, आइसोप्रोपीन की या प्रोपीन की, तो आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपीन की। क्या हो जाएगा, तो आंसर रबर निम्न में किसका बहुलक है, तो आइसोप्रोपीन का। रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रोपीन का, आइसोप्रोपीन का। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट।
नाइट्रोजन अणु में कितने सह बंधित होता है? नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। किस बंधन द्वारा जुड़ा रहता है? तो एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। स्वसंयोगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, मंद चालक होते हैं या त्रिचालक होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कुचालक होते हैं। स्वसंयोगी क्या होते हैं? तो कुचालक होते हैं। नेक्स्ट चलिए, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? CHO, CO, CHO या O? तो आपका आंसर हो जाएगा CO, कार्बोनिल ग्रुप होता है। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह होते हैं जो एक दूसरे पर नहीं बैठते हैं, क्या कहलाते हैं? समवायी, प्रकाशीय समवायी, ज्यामितीय समवायी या क्रियाशीलीय समवायी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय समवायी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? क्रियाशील समूह पर, या बंधनों की प्रकृति पर, या ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है? तो इस पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि इसके यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। बिल्कुल सही है। इसके परमाणु लंबी श्रृंखला बनाते हैं। बिल्कुल सही है। जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों से बने हैं। ये इसमें सभी हो जाएगा आंसर। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक, निर्धारण मूलक, समजातीय या समवायी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशील मूलक। क्या कहलाते हैं? तो क्रियाशील मूलक कहलाते हैं। देखो लो, थोड़ा सा ध्यान देना। OH दिया है ना, तो इसको पढ़ेंगे नॉल। OH दिया तो क्या पढ़ेंगे इसको? नॉल। क गो कार्बन है? एगो कार्बन है ना, तो एगो कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे मेथेनॉल। एगो कार्बन हो तो मेथेनॉल, और दो गो कार्बन हो तो एथेनॉल। यहाँ पे देखिएगा OH है ना, तो पढ़ेंगे नॉल। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? तो नॉल पढ़ेंगे इसको। एल्कोहल है, एल्कोहल है तो ये क्या है? OH है। इसका को कार्बन है यार? 8 गो ना, 8 गो है तो इसे क्या पढ़ेंगे? 8 गो है तो प्रोपेन पढ़ेंगे कि प्रोपेनॉल की ब्यूटेनॉल कि क्या पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ेंगे 8 गो है CH है तो ये प्रोपेनॉल पढ़ेंगे इसको। चलिए, एसिटिलीन। एसिटिलीन का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन, ब्यूटेनॉल, एथाइन कि 1 ब्यूटाइन? इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन को हम लोग एथाइन भी कहते हैं। याद रखिएगा, एसिटिलीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो एथाइन। एसिटिलीन को क्या कहते हैं? एथाइन। याद रखिएगा। डाइमिथाइल ईथर का आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। तो देखो, दो गो है ना, तो दो गो है तो एथ बोलेंगे, तो दो गो है तो एथ बोलेंगे। मैथॉक्सी एथेन या एथॉक्सी प्रोपेन या एथॉक्सी, तो इसको कहेंगे
मिथॉक्सी मेथेन के नाम से जानेंगे। डाई मिथाइल ईथर को मिथाइलऑक्सी मीथेन के नाम से जानेंगे। आप क्वेश्चन देखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n क्या कहलाता है? तो एल्काइन कहलाता है। देखिए सॉरी एल्कीन कहलाता है। देखिए CnH2n+2 एल्केन होता है और CnH2n एल्कीन होता है और CnH2n-2 एल्काइन होता है। इन तीनों को आपको याद रखिएगा। CnH2n+2 एल्केन, प्रथम सदस्य होता है मीथेन। प्रथम सदस्य कौन होता है? मीथेन। CnH2n एल्कीन, प्रथम सदस्य होता है एथीन। और CnH2n-2 एल्काइन, प्रथम सदस्य होता है एथाइन। चलिए इस बात को आपको याद रखना है। तो देख लीजिए, मिला लीजिए इसमें क्या कहा है। CnH2n ना होता है, एल्कीन का होता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n OH। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। OH जिसमें लगा रहेगा उसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। जिसमें OH लगा हो एल्कोहल कहेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था, जिसको बोहलर ने बनाया था। जिसको किसने बनाया था? तो बोहलर ने बनाया था। ठीक है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। एल्काइन, तभी बताए ना, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तब -2 होता है। कहीं पे है -2, यहाँ पे है CnH2n-2 हो जाएगा। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 हो जाएगा। मैथेनोइक अम्ल को हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं? तो हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। मैथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल भी मैथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम होता है, याद रखिएगा। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? मेथेन, एथेन, या मेथी या होता है मेथीन, या होता है ये तीन को है ना, 3 दूना 6 2 8। तो मेथ एथ प्रोपेन क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H2। ये सबसे ज्यादा, यानी एथीन सबसे ज्यादा क्या होता है? तो अभिक्रियाशील होता है। इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा C2H2। क्या हो जाएगा? C2H2। प्रथम कार्बनिक यौगिक, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया किसने बनाया था? तो बताए हैं, बोहलर ने बनाया था। जो बता देते हैं ना, याद रखिएगा। मुंह से जो निकल गया उसको दिमाग में रखिएगा लोग, है ना। अब एका दुका कभी अगर अलग निकल जाता है तो उसका गलत मायने मत निकालिएगा ना। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो मीथेन बनाता है, एथेन बनाता है, या एथीन की एथाइन। तो आंसर हो जाएगा एथाइन। CHOO का परकार्बन समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एल्डिहाइड का है। किसका है? तो एल्डिहाइड का है। याद रख लीजिएगा इसको, CH और यहाँ पे रहेगा तो ये एल्डिहाइड है। यह क्या है? एल्डिहाइड है। ऐसे भी रख सकते हैं CH, ऐसे भी, ये भी एल्डिहाइड, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। एथिल अल्कोहल का यूपी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोन, एथेनोइक अम्ल। तो एथिल अल्कोहल, तो अल्कोहल है तो बबुआ ये अल्कोहल है तो नॉल मिला रहेगा। अल्कोहल है तो नॉल क्या हो जाएगा? मिला रहेगा। इसको आप याद रखेगा। एथेनॉल है तो नॉल मिला रहेगा। C2H2 एथीन कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो इसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने? त्रिबंध होते हैं। कितने बंध होते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। CHO क्या होता है? CHO एल्डिहाइड होता है, अल्कोहल होता है, कीटोन होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एल्डिहाइड होता है। COOH क्या होता है? तो COOH हमारा क्या होता है? कीटोन की, एल्डिहाइड की, अम्ल की, ईथर। तो हमारा हो जाएगा अम्ल। क्या होता है? तो अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
यहां से, ठीक है, ये हो गया यहां से। चलिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8, 12, आप जानते हैं 6 होते हैं। प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन, क्या प्रोपेन कैसे लिखिएगा? मेथ 8 प्रो, 3 दूना 6 व 2 8, तो C3H8 कहीं पे दिया है, बी नंबर C3H8 हो जाएगा। एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, तो देखिए एथीन एल्कीन का है, तो एल्कीन क्या हो जाएगा? एथीन, तो C2H2 ये एथीन होता है। तो देखिए दो कार्बन किसमें है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड इसमें बना रहा है, बाकी किसी में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एथीन में डबल बॉन्ड होता है, हाँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, एथीन में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ए नंबर हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। चलिए C3H8, C3H8 दुगुना से दुगो अधिक है, ये है मेथेन एथेन प्रोपेन, ये है प्रोपेन, क्या है? प्रोपेन। तो देखिए 3 गो कार्बन है, 3 आ 3 6 व 2 8, तो यही है प्रोपेन, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये प्रोपेन है आपका। इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, मेथेन एथेन प्रोपेन कैसे होता है, देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा तेजी में करवे करेंगे हम, यहाँ पे कोई हम आपको समझाएंगे नहीं। देखो किसमें 3 अबंध होते हैं, तो देखो दुगुना से दुगो अधिक है, दूना 4 इन नहीं होगा, दूना 4 2 6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें होगा 3 गो बंध, इसमें 3 गो बंध होगा, इसमें 3 बंध होगा, क्योंकि ये एल्काइन होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन कौन है ये बताना है, हाइड्रोकार्बन ये है C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड रहता है उसे क्या कहेंगे? एल्केन एल्कीन कहेंगे, क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। डबल बॉन्ड रहता है तो एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो एल्काइन कह देंगे। देखिए देखने में भारी है लेकिन कुछ नहीं है, याद रखिएगा। OH है तो नॉल लगा है, OH है तो कौन सी है? नॉल है। कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 गो कार्बन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटेनॉल, नहीं 2 पेंटेनॉल कह दो इसको, क्या कहेंगे? 2 पेंटेनॉल कहेंगे इसको, याद रखिएगा। पेंटेन के समवायु की संख्या कितनी होती है? 2 5 4 3। पेंटेनॉल के समवायु की संख्या कितनी होती है? तो पेंटेनॉल में 3 गो समवायु बना सकते हैं आप लोग। प्रोपेनॉन किसके समूह का है? नोन है ना, तो कीटोन है। नोन है तो कीटोन है, नोन है तो कीटोन है। टोन अनोन बात एक है, नोन है तो कीटोन है, नोन है तो कीटोन है। देखिए प्रोपेन ब्यूटेन कितने इकाई का अंतर है? तो इनमें CH2 का इकाई का अंतर होता है। कितना का इकाई अंतर होता है? तो CH2 के इकाई अंतर होता है। प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। प्रोपेन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी एल्केन संतृप्त होता है, बचता है एल्काइन और एल्कीन, तो ये दोनों असंतृप्त होते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों क्या होते हैं? असंतृप्त। तो चूंकि प्रोपेन है एल्केन का है तो ये संतृप्त हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो दुगुना से दुगो अधिक खोजो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दुगुना से दुगो अधिक यह है, तो C4H10 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। मीथेन के अणु का आकार होता है
समचतुष्फलक, एक रैखिक, वलयाकार, अष्टफलकी, ये हो जाएगा समचतुष्फलक हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए पेंटेन है ना, पेंटेन है ना, तो 3 दूना 6 एक साथ, इसमें OH रहेगा, 5 कार्बन रहेगा। पेंटेन है तो 5 5 10, 10 1 11 OH, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही है। एथाइन, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? अभी बताया है कि C2H2 होता है एथाइन का। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2 होता है। ब्यूटेन के कितने समवर्ती होते हैं? 3 2 4 5। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन के 3 होते हैं, ब्यूटेन के 2 होता है, पेंटेन का कितना होता है? 3। पेंटेन का 3, ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, ब्यूटेन का 2, याद रखना है। मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य है? तो सजातीय श्रेणी के। किस श्रेणी के है? तो समजातीय श्रेणी के सदस्य है, याद रखना आप लोग को। ये बताओ, OH लगा हुआ है ना, तो OH लगा है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? OH लगा है तो इसको हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है कार्बोक्सिलिक, ऐसा रहेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, याद रखिए। ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 5 बार इसको रट लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हाँ, 3 दूना 6, 3 दूना 6। कीटोन है कि हेलोजन है कि एल्कोहल है कि एल्किन समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्किन समूह। क्या हो जाएगा? एल्किन समूह इसका आंसर हो जाएगा। C3H5CHO, C3CHO को कौन सा क्या है? एल्डिहाइड समूह है कि एल्कोहल है कि कीटोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एल्डिहाइड। इसको याद रखना है आप लोगों को। चलिए इसको देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं, याद रखिएगा। कार्बन आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व है? 4A का, 4B का, 4A का, सेकेंड A का, तो आंसर हो जाएगा 4A का सदस्य है। ये कौन है? अभिक्रियाशील समूह C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एल्कीन। तो डबल बॉन्ड रहेगा ना तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना तो एल्काइन हो जाएगा, ठीक है ना? इसको याद रखना है। बेंजीन, छोटा सा बच्चा भी जानता है, बेंजीन C6H6 होता है। बेंजीन कितना होता है? C6H6 होता है। एथीन, एथीन में दुगुना सिर्फ रहेगा। देखो दुगुना किसमें है? तो यही है एथीन, यही है एथीन। दुगुना है, 2 दूना 4, एथीन। दुगुना से 2 ज्यादा रहेगा तो एथेन हो जाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो सबसे सरल होता है मीथेन। मीथेन किसका उदाहरण है? ये है एल्केन का उदाहरण है। मीथेन किसका एग्जांपल है? तो एल्केन का। मीथेन किसका उदाहरण है? एल्केन का। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मीथेन यौगिक से उत्पन्न होते हैं, मीथेन यौगिक से उत्पन्न होते हैं H+ C आयन, दोनों आयन, कोई आयन नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन से कोई आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन जल में अविलेय है? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथाइन, ग्लूकोज, तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथाइन, एथाइन आपका क्या है? जल में, सॉरी, एथाइन हो जाएगा। एथाइन आपका क्या है? जल में अविलेय है, एथाइन जल में अविलेय है। ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए अब वेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? मेथेन, एथेन, एथीन की एथाइन? आप जानते हैं कि एथाइन का प्रयोग वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें एथाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है?
मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एथीन। आपका आंसर हो जाएगा एथीन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन सा योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एथीन हो जाएगा। वनस्पति तेलों में क्या होता है? लघु असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, लघु संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं और लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। किन उत्प्रेरकों का उपयोग करके वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? निकेल, लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल। किसका उपयोग करके? तो निकेल का उपयोग करके। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका मतलब हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। मीथेन वायु में जलकर ऑक्सीजन गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, नाइट्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। मीथेन नहीं, कोई भी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देगा। कोई भी जलेगा तो कौन गैस देगा? है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। एल्केनो के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? एल्केनो के कोयला, गोबर, पेट्रोलियम, हरी पत्तियां। तो आपके आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभकारी है, न लाभकारी है, न ही हानिकारक। लाभकारी और हानिकारक, ये हानिकारक। आंसर हो जाएगा हानिकारक। चलिए इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर